जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि मेरे पापा को 5-5 गोली मार दी गई है। उन लोगों को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पापा को इंसाफ चाहिए और उन लोगों को फांसी मिलना चाहिए। पापा आपके लिए मिसाल थे। बिल्कुल, पापा मेरी दुनिया थे। वो बेटा होता है, लेकिन हमारे क्षेत्र का वो बाप था जो कि एक अगर दाना भूखा हुआ है तो एक रोटी हमको वो देने वाला था। लेकिन आज दुनिया में हम लोग को दुश्मन ने उठा को ले गया, जो कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। आज हम लोग को लिए भगवान इस दुनिया से चला गया। आज मेरी बच्ची है, अगर इसको सरकार अगर नहीं इसको देती है तो क्या पढ़ेगा? पढ़ने तो इसको लाइफ ख़त्म हो गया, पढ़ने की लायक थी। लेकिन अगर सरकार कुछ इसको मदद करे तो ये आगे बढ़ सकता है, नहीं तो घास काटने का लायक रह जाएगा। बबुआ मार दिया, हमरा छन्नी छन्नी का 4-5 गोली दे दिया। हम लोग यहाँ से गए, देखते हैं बबुआ एकदम गिरे हुए हैं बीच रोड पर। एक बच्ची है उनके, एक बेटा है उनके, एक पत्नी है उनके लिए कुछ कोई विचार कर दे हमको। और क्या कहे सर, हम नहीं देख रहे हैं। इतना उनके लिए जुलूम, इतना उसके लिए दर्द है लोगों के बीच। आप बात कीजिएगा उसके बारे में तो आदमी रो पड़ता है, उसका नाम सुन के, उसका फोटो देख के। इतना लोगों के लिए किए हैं वो यहाँ पे। क्या मामला था? मार दिल के बाबुआ हमर गोली थी बाबू। और मामला की कहियो कुछ दिमाग सही ने छो, कुछ बोले ने पावे छियो बाबू। और हमरा के जे भी ज्ञान और बुद्धि बह छलो नहीं को घर में आर छो ज्ञान वाला सब छे, छोटा छोटा बड़ा बह बेटा छले हमर। आप गोकुल जी की माँ हैं? हाँ, हम गोकुल जी की माँ छी बाबू। क्या करते थे वो? पत्रकारिता करते थे? हाँ बाबू, पत्रकारे करे छलो। पत्रकारिता करते थे इसलिए मार दिया? हाँ, पत्रकारिता करते से वही मार दिल के बाबू। आप उनके पिताजी हैं? जी, बबुआ को मार दिया बेटा, बबुआ को मार दिया, हमरा छन्नी छन्नी का 4-5 गोली दे दिया। हम लोग यहाँ से गए, देखते हैं बबुआ एकदम गिरे हुए हैं बीच रोड पर। और एकदम बोल चाल कुछ नहीं। हम लोग आदमी को भागते ही देखा, कुछ आदमी को भागते भागते हम लोग बबुआ उठाने लगे। जल्दी जल्दी उठा को चलो हॉस्पिटल, चलो हॉस्पिटल। कुछ दूर ले गए तो पुलिस तब आ गया। तब पुलिस ने वहाँ से हम लोग से छीन के जम्मू ले गया। जम्मू हम साथ गए। आपका लड़का पत्रकारिता करते थे? हाँ, हमारा लड़का पत्रकारी करते थे, गखूल नाम था। किस चीज में काम करते थे? कौन से कंपनी में? प्रभात खबर में। प्रभात खबर में? हाँ। कितने दिन पूर्व की घटना है? 10 तारीख के 10 बजे। 10 तारीख के 10 बजे की घटना है जी। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी तक कार्रवाई तो सरकार कुछ पकड़ को भेज रहे हैं पुलिस ने। क्या कहेंगे सरकार को या प्रशासन को? हम क्या कहें सर, जो कि हमको कुछ सहायता दे। जो कि एक बच्ची है उनके, एक बेटा है उनके, एक पत्नी है उनके लिए कुछ कोई विचार कर दे हमको। और क्या कहें सर, हम कोई आए हैं क्या? हाँ, आए थे, सांसद आए थे बांका का। बांका का? जमुई का कोई सांसद या विधायक नहीं आया? नहीं, जम्मू के सांसद और विधायक को नहीं आया। आज कितना दिन हो गया? आज 8वां दिन हो गया। 8 दिन हो गया। कितना लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? 4 आदमी से गिरफ्तारी किया गया है। 3 या 4? 3 या 4? हम लोग के सामने से 3 भेजा गया है और बोल रही है प्रशासन हम लोग के गिरोह में आने वाला ही है या आ गया। ये तो जो कंफर्म जानकारी हम लोग के साथ अभी नहीं आई है। आप कौन हैं? भाई हैं उनके। आप उनके भाई हैं? जी। क्यों मार दिया गया आपके भाई को? मार दिया गया कि वो हर समय वो सच लिखते थे, सच के साथ खड़ा रहते थे। क्या पत्रकारिता करना कोई जुर्म है? तो इस तरह से जो पत्रकारिता करते हैं तो जो रहते हैं पीछे डूब के, उनके लिए जुर्म नहीं है। जो सच सामने ला के खड़ा करते हैं उनके लिए तो ये जुर्म ही है ना। वो तो मार ही दे रहे हैं। जो सच लिखते हैं, सच के साथ खड़ा रहते हैं, उनके लिए तो ये तो जुर्म ही माना जाएगी। गोकुल जी को जानते थे? बिल्कुल जानते थे, मेरे चचेरा भाई हैं, मेरे भैया थे, हम लोग का सबका हिम्मत थे वो।
और जो भी थे हम लोग, कुछ भी होता था रात में या दिन में, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो भैया से फ़ोन करते थे, नहीं भैया है हम लोग के लिए, यहाँ से लेकर पटना तक जो भी सहारा था हम लोग को भैया ही थे, हम लोग सबका हिम्मत थे वो। आखिर क्या कारण था जो उनको मार दिया गया? आखिर क्या ऐसा क्या लीक देते थे जो मार दिया गया उनको? देखिए, हमेशा जो सच्चाई के लिए लड़ता है उनके ऊपर आफत आती है और उनको ये समाज जीने नहीं देती है और वो लोगों के नज़र में खटकने लगता है। और वैसे मेरे भैया थे जो कि हमेशा सच के लिए लड़ते थे, हमेशा अगर उसको कोई, आप लोगों के लिए मिसाल थे। बिल्कुल हम लोग के लिए मिसाल थे, हमेशा मिसाल रहेंगे हम लोग के लिए, हमेशा उनको अपने दिल में हम लोग जगह दे के रखेंगे, हमेशा मिसाल हम लोग के लिए बने रहेंगे वो। हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं उनके जो हम लोग के लोगों के लिए किया, हम लोग के लोगों के लिए नहीं, ये पूरा क्षेत्र के लिए वो इतना करके गए हैं जो कि अभी आप नहीं देख रहे हैं। इतना उनके लिए जुलूम, इतना उसके लिए दर्द है लोगों के बीच, आप बात कीजिएगा उसके बारे में तो आदमी रो पड़ता है, उसका नाम सुन के, उसका फ़ोटो देख के। इतना लोगों के लिए किए हैं वो यहाँ पे। आपका नाम क्या है? विद्या विनयम। आप उनकी लड़की हैं, आप उनकी बेटी हैं। हाँ जी। आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था उस दिन पापा के साथ? मुझे नहीं पता था, मैं स्कूल गई थी और जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि मेरे पापा को 5-5 गोली मार दी गई है। 5-5 गोली मार दी गई? हाँ। कहाँ गोली लगी है? सर पे लगी थी, सीने में लगी थी, हाथ में, एक पैर में और एक कान में। इस तरीके से, निर्मम तरीके से गोली मारी गई आपके पापा को, क्या कहेंगे प्रशासन से? उन लोगों को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पापा को इंसाफ चाहिए और उन लोगों को फांसी मिलना चाहिए। और सभी पत्रकार हैं आपके तरह, आपके पापा के तरह और तमाम पत्रकार हैं, हर जगह से पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहिएगा? वो लोग हमेशा हम लोगों के साथ खड़े हैं और वो लोग हमारा साथ दे तो बहुत अच्छी बात है। साथ दे तो बहुत अच्छी बात है। पापा आपके लिए मिसाल थे। बिल्कुल, पापा मेरी दुनिया थे। पापा आपकी दुनिया थे। क्या चाहते थे पापा? आप पढ़ लिख कर क्या बने? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बने। आप जब घटना हुआ तो आप पढ़ाई करने गए हुए? हाँ, स्कूल गई थी। वो बेटा होता है लेकिन हमारे क्षेत्र का वो बाप था जो कि एक अगर दाना भूखा हुआ है तो एक रोटी हमको वो देने वाला था। लेकिन आज दुनिया में हम लोग को दुश्मन ने उठा को ले गया, जो कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। आज हम लोग को लिए भगवान इस दुनिया से चला गया। कहाँ के वो अपराधी थे जो अपराधी ये तो हम पहचान नहीं पाए जो हम कह सकते हैं, ये तो प्रभारक जाने जो कहना जो क्या है इसका बारे में। आपके आंखों में अभी आंसू है और आप काफी मायूस हैं। आपके कौन थे वो? मेरा हम उसके बाबा थे, देखिए बाबा थे। हाँ, बोलते एक रोटी अगर हमको भूखा था तो वो हमको एक रोटी देने वाला था, लेकिन उस बात ने हमारा दुश्मन उठा के ले गया। आज हम लोग एक रोटी के लिए तड़प रहे हैं, जब मेरा दुश्मन उठा के ले गया तो हम कहाँ से हमको एक रोटी मिले। आज मेरी बच्ची है, अगर इसको सरकार अगर नहीं इसको देती है तो क्या पढ़ेगा? पढ़ने तो इसको लाइफ ख़त्म हो गया, पढ़ने की लायक थी, लेकिन अगर सरकार कुछ इसको मदद करे तो ये आगे बढ़ सकता है, नहीं तो घास काटने का लायक रह जाएगा।